नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज शुरू करते हैं हम हिंदी पाठ्य योजना। पाठ्य योजना में सबसे पहले हम जिस भी तिथि को पढ़ा रहे हैं वह तिथि लिखेंगे, फिर अध्यापक का नाम, कक्षा, अवधि, जितने भी समय के लिए है उसकी अवधि, और फिर विषय। आज का विषय रहेगा सुदामा चरित्र। चलिए शुरू करते हैं। सुदामा चरित्र पाठ्य योजना। पाठ्य योजना में सबसे पहले लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। इसके 3 पॉइंट होंगे। पहला पॉइंट है छात्रों की साहित्य के प्रति रुचि पैदा हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है छात्रों की तर्क शक्ति में वृद्धि हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है छात्रों की भाषा ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी। आगे है अनुदेशात्मक उद्देश्य और ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्रों को सुदामा चरित्र नामक काव्य का ज्ञान हो जाएगा। छात्रों को सुदामा तथा कृष्ण के अगाध प्रेम मित्रता का ज्ञान हो जाएगा। बोधात्मक उद्देश्य। छात्रों को सुदामा श्री कृष्ण की मित्रता का बोध हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, छात्रों को सुदामा श्री कृष्ण के संबंध में विस्तार से बोध हो जाएगा। आगे है प्रयोगात्मक उद्देश्य। पहला पॉइंट है इसमें छात्रों को सुदामा चरित्र की व्याख्या करना और उसका अर्थ समझ सकेंगे। दूसरे पॉइंट में विद्यार्थी दैनिक जीवन में भी श्री कृष्ण की भक्ति का समन्वय कर जीवन को भक्तिमय व सार्थक करना सीख सकेंगे। आगे है सामान्य परीक्षण। सामान्य परीक्षण में हम सामान्य शिक्षक सामग्री। आगे है सामान्य शिक्षण सामग्री। इसमें हम श्यामपट्ट, चाक, झाड़न, संकेत आदि। आगे है पूर्व ज्ञान परीक्षण। छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। इसके 2 कॉलम हैं। पहले कॉलम छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे। पहला कॉलम है श्री कृष्ण भगवान किसके बेटे थे? छात्र क्रिया देवकी के बेटे थे। पॉइंट नंबर 2, भक्ति से आप क्या समझते हैं? छात्र क्रिया ईश्वर की आराधना। तीसरा पॉइंट है कवि नरोत्तम दास की एक रचना का नाम बताओ। उपविषय की घोषणा। छात्र अध्यापिका उद्घोषणा करेंगी कि आज हम कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित्र पढ़ेंगे। इस प्रकार एक चित्र लगाकर हम कृष्ण सुदामा की दोस्ती को दर्शा सकते हैं चित्र के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे, शिक्षण बिंदु में लिखेंगे पद्यांश। छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे शीस परना ना झंगा तन में, प्रभु जान को आही बाने के ही ग्रामा, घोली फरसी लटी टुपरी अरु पाए उपाय को, नारी साया द्वारा खड़ो द्विज दुर्पल, एक रहियो चाकी सो। छात्र क्रियाएं छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे व नोट करेंगे। आगे है शिक्षण बिंदु में कवि परिचय। अध्यापक क्रिया श्री नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित्र है जिसमें कवि ने भगवान श्री कृष्ण और उसके मित्र सुदामा के बारे में वर्णन किया है। आगे है आदर्श वाचन। छात्र क्रिया छात्र अध्यापक क्रिया छात्र अध्यापिका उचित हाव भाव एवं आरोह अवरोह के साथ कविता का सस्वर वाचन करेगी। आगे है अनुकरण वाचन। छात्र अध्यापक क्रिया छात्र अध्यापिका कक्षा के विद्यार्थियों से पद्यांशों का वाचन करने के लिए निर्देश देगी और उनके पठन के दोषों को दूर करेगी। आगे पद्यांश की व्याकरण। कवि कहते हैं कि प्रभु द्वार पर एक व्यक्ति आया है। छात्र क्रिया छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जिसके शरीर पर ना तो पूरे वस्त्र हैं और ना ही सिर पर पगड़ी है, पता नहीं वह किस गांव का रहने वाला है और अपनी छाती को बार बार मोड़ रहा है और उसके कंधों पर
पद्यांश की व्याकरण। कवि कहते हैं कि प्रभु द्वार पर एक व्यक्ति आया है जिसके शरीर पर ना तो पूरे वस्त्र हैं और ना ही सिर पर पगड़ी है। पता नहीं वह किस गांव का रहने वाला है और अपनी धोती को बार बार मरोड़ रहा है। उसके कंधों पर चद्दर पड़ी हुई है। उसके जूते तक खरीदने की क्षमता नहीं है। दरवाजे पर यह एक दुर्बल खग ब्राह्मण पृथ्वी के इस सुंदर भवन को आश्चर्य से देख रहा है। वह फटे पुराने कपड़े पहनकर पोटली लिए है। छात्र क्रिया। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे व कॉपी में नोट करेंगे। इधर एक शामपट बनाया जाएगा और शामपट में लिखेंगे साधारण वेशभूषा पहने हुए सुदामा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भाव। कवि ने इस पद्यांश में भगवान कृष्ण और सुदामा के प्रेम के बारे में बताया है। विशेष के 4 पॉइंट होंगे। पहला, कृष्ण सुदामा की मित्रता। दूसरा, भाषा सरल सहज है। तीसरा, लयात्मक भाषा का प्रयोग है। चौथा है, सुदामा के चरित्र का वर्णन किया गया है। आगे हम ऐसे एक शामपट बनाएंगे। शामपट में हम लिखेंगे सुंदर, सरल व सहज है, प्रेम गुण विद्यमान है। आगे है सामान्यकरण। आज हमने नरोत्तम दास रचित काव्यांश सुदामा चरित्र पढ़ा। वे दोनों अर्थात श्री कृष्ण और सुदामा अच्छे मित्र थे। पुनरावृत्ति प्रश्न। इसके 4 पॉइंट होंगे। पहला पॉइंट है, सुदामा किसके मित्र थे। दूसरा पॉइंट है, सुदामा की वेशभूषा कैसी थी। तीसरा पॉइंट है, द्वारपाल ने प्रभु को क्या बताया। चौथा पॉइंट है, सुदामा कहाँ और क्यों गए थे। आगे आता है गृह कार्य। गृह कार्य में छात्रों को हम सब सुदामा चरित्र पद का सार अपने शब्दों में लिखकर लाने के लिए कहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।